नमस्कार, कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात यहां पर सोने चांदी की करेंगे, जहां पर कॉमेक्स और एमसीएक्स दोनों पर सोने और चांदी की कीमतों में दबाव में कारोबार है। भाव 2 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं और भारतीय बाजारों में जो बहुत लंबे समय तक डिस्काउंट चला वो भी अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। शादियों का सीजन मई जून में है और उसकी खरीदारी शायद अभी से यहाँ पर होने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो यहाँ पर डॉलर इंडेक्स 7 हफ्ते के हाईज पर है। माना यह जा रहा है कि यूएस फेड आगे भी 2 से 3 बार दरें यहाँ पर बढ़ा सकता है, जिसका प्रेशर हमने यहाँ पर सोने चांदी में आता हुआ देखा। तो जो भी बढ़त हमने जनवरी के महीने में यहाँ पर आते हुए देखी, फरवरी में वो काफी हद तक हवा हो गई। मार्च में अब क्या क्यूज रह सकते हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इब्जा के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी और आम्रपाली गुजरात के सीईओ चिराग ठक्कर। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। कोठारी जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं आप करंट सोने के प्राइसेस 1960 का हाई बनाने के बाद अब 1800 टूटने की कगार पे। आपको क्या लगता है, क्या हम 1800 के स्तर यहाँ पर टूटता हुआ देखेंगे? देखिए, मुझे अगर आप देखते हैं कि मार्केट 1975 से जो टूटा, एक 50% का करेक्शन हो गया ऑलमोस्ट हाई बना के। मुझे लगता है कि ओवरसोल्ड में है गोल्ड, और यहाँ से मुझे लगता है कि ज्यादा नीचे जाने की गुंजाइश बहुत कम है। ज्यादा से ज्यादा $1800 के आसपास, 1803 या 1808 डॉलर के आसपास, वहां से मुझे लगता है कि वहां से फिर एक उछाल आएगा। क्योंकि गोल्ड काफी, आपने देखा, काफी प्रेशर में ओवरसोल्ड है। स्पीच उनकी फेड चेयरमैन की स्पीच के बाद में कि ये 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक का चांस आ गया है, तो उस हिसाब से गोल्ड पे थोड़ा प्रेशर आ गया है। पर उस हिसाब से सामने आप देखोगे तो फिजिकल डिमांड इंडिया में जो काफी टाइम से रुका हुआ था, वो अब धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है। गोल्ड इंपोर्ट होना भी चालू हो गया है, रिफाइनरीज भी चालू हो गई है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं $1800 के आसपास आके एक सपोर्ट हो जाएगा। तो और अगर $1800 ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि फिर गोल्ड काफी नीचे आ जाएगा। तो एक सपोर्ट है उसको कि ओवरसोल्ड में है काफी भारी मात्रा में, तो उस हिसाब से मुझे लगता है 1808 के आसपास रुकना चाहिए और वहां से एक 1825 $1840 के आसपास वापस एक करेक्शन आना चाहिए। 1808 का लो तो आज हमने यहाँ पर कोठारी जी बनते हुए देखा ही है। और जैसे आपने कहा कि 2 शायद रेट हाइक्स हैं, 50 बेसिस पॉइंट्स है, वो सोना ऑलरेडी यहाँ पर फैक्टर इन कर चुका है। आपने ये भी कहा कि इंपोर्ट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिसंबर और जनवरी काफी कमजोर थे इंपोर्ट के हिसाब से भी और भारतीय बाजार में फिजिकल मांग के हिसाब से भी। मार्च को लेकर अब यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन है? फरवरी में किस तरह के इंपोर्ट्स की एक्सपेक्टेशन है? देखिए, फरवरी में मुझे लगता है कि 50-60 टन तक का इंपोर्ट हो जाएगा। मार्च में भी 50-60 टन हो जाएगा, क्योंकि ईयर एंडिंग के हिसाब से थोड़ा इंपोर्ट कम रहता है। बट अगर आप देखोगे तो फिर अप्रैल के बाद में मुझे लगता है कि जब अक्षय तृतीया और एग्जीबिशन और ये सब स्टार्ट हो जाएंगे, तो वहां से फिर 80 और 90 टन के आसपास का फिर से इंपोर्ट हो जाएगा। यही है कि इंपोर्ट डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर में। आपने देखा होगा कि इंडियन मार्केट की बाइंग नहीं हो रही थी, तो प्राइस को उनको नीचे आना काफी हद तक जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे भारी मात्रा में डिस्काउंट, $60-62 तक का डिस्काउंट चल रहा था। वो धीरे धीरे डिस्काउंट भी खत्म हो गया और इंटरनेशनल प्राइजेस भी अपने हाई से $165 नीचे आ गए। तो इंडियन फिजिकल डिमांड काफी उसको सपोर्ट करता है प्राइस को। अगर फिजिकल डिमांड नहीं है तो प्राइस को नीचे आना ही होता है। तो मेरे हिसाब से अब जो प्राइस है वो एक कंफर्टेबल जोन में है, और यहाँ से अगर प्राइस यही रेंज में रहती है तो मार्च अप्रैल में भी इंपोर्ट अच्छा बढ़ सकता है। राइट। तो दिसंबर और जनवरी की जो वीक परफॉर्मेंस हमने आते हुए देखी थी, फरवरी थोड़ा बेहतर दिख रहा है, मार्च बेहतर, और आगे जाकर ऑफ कोर्स जैसे कोठारी जी ने कहा अक्षय तृतीया है, एग्जीबिशन है, IIGS की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, तो वो मांग यहाँ पर बाजार में निकल कर आएगी। चिराग, चांदी कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बिकवाली और भी ज्यादा है। अगर सोना पिछले 1 महीने में 6% गिरा है तो चांदी 12.5% गिरी है। नमस्कार मनीषा जी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आज से 1 आध महीने पहले, कि एक करेक्शन लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से जो चांदी का जो प्राइसेस घरेलू मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस जो बढ़े थे, उसके अंदर एक करेक्शन हम देख ही रहे थे कि आना चाहिए। मुझे लगता है कि जब बजट में जब इम्पोर्ट ड्यूटी जब बढ़ा के 15% जो गोल्ड के स्तर में लाके रख दी, तो अभी जितना डिस्काउंट था मार्केट में, वो सारा डिस्काउंट अभी डाइजेस्ट हो चुका है मार्केट। और ये जो लेवल है अभी, आज आज का अभी जो करंट लेवल है, ये करंट लेवल इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन्वेस्ट करने के लिए, बाय करने के लिए। ये एकदम सही स्तर है जहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए सिल्वर में। चिराग, जिस तरह की इंपोर्ट चांदी का पिछले साल में हमने आता हुआ देखा है, ऐसा माना जा रहा है कि 600 से 800 टन चांदी अभी भी यहाँ पर
इन्वेस्टर्स या स्टॉकिस्ट के पास पड़ी हुई है, कितनी मांग निकलता हुआ देख सकते हैं हम आने वाले कपल ऑफ मंथ्स में? मनीषा जी, कपल ऑफ मंथ्स के अंदर जितना जितना अबव द ग्राउंड सिल्वर है जो इन्वेस्टर के पास है, वो पूरा का पूरा रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पूरा का पूरा अगले महीने में खपत हो जाने के अनुमान यहाँ पे लग रहे हैं कि जिस तरीके से जो डिस्काउंट्स आज से 10-15 दिन पहले थे, जब प्राइसेस $22 के आसपास थी और अभी प्राइसेस इज नियर टू $20.50, तो $20.50 पे अभी घरेलू मार्केट में, रिटेल मार्केट में और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अभी काफी अच्छी फिजिकल बाइंग नजर आ रही है। तो जितनी इन्वेस्टर की जितनी चांदी अभी ये रेट पे, वो मार्केट के अंदर रिटेल यूज में चली जाने का अनुमान है नेक्स्ट 2-3 हफ्तों में ही। क्लियरली यहाँ पर मांग वापस बाजार में लौटने लगी है। और कोठारी जी, जैसे आपने कहा कि कुछ अनइवननेस बाजार में इस वक्त जरूर है, 1800 नहीं तोड़ना चाहिए, टूटता है तो और मुनाफा वसूली आएगी, लेकिन फिर जंप अप भी उतना ही स्ट्रांग देखने को मिलेगा। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो इस वक्त यहाँ पर खरीदना चाहते हैं, शादियों की खरीदारी तो है ही, लेकिन एक इन्वेस्टर के तौर पर कहाँ आपको लगता है एक बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी है भारतीय बाजारों में, रुपए को देखते हुए भी? और इस वक्त क्या लगता है यहाँ ये साल अब कैसे खत्म होता हुआ नजर आएगा सोने चांदी के लिए? देखिए, ये जो प्राइस जो आप देख रहे हो, ये प्राइस काफी अच्छी प्राइस है। मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स पे करना चाहिए, आप प्राइस को नहीं देखना चाहिए। ये भी प्राइस में अगर ले सकते हैं तो लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन खड़ा हुआ है। सिर्फ इंटरेस्ट रेट का एक फियर है, फिर रेसेशन का भी है, फिर यूरो का इंटरेस्ट रेट भी है। तो बहुत सी यूरो रेसेशन कंपेयर टू यूएस काफी ज्यादा है अपना यूरोपियन साइड में। तो मेरे हिसाब से गोल्ड की अपॉर्चुनिटी अच्छी बन रही है कि धीरे धीरे जो अगर इन्वेंट्री बिल्टअप करनी है तो धीरे धीरे इन्वेंट्री ए रेट से बिल्टअप करना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन वही है, चाइना ताइवान का है, रशिया का है। तो बहुत से ऐसे फैक्टर है जो गोल्ड को एक सपोर्ट करेंगे और फिजिकल डिमांड भी फिर धीरे धीरे बढ़ रही है। तो मेरे हिसाब से $1800 के आसपास की बाइंग मुझे लग रहा है कि 1800 से एक बार बाउंस बैक आना चाहिए। और नो डाउट सिल्वर के अंदर, सिल्वर मुझे लगता है मार्च तक थोड़ी ठंडी रहेगी, पर उसके बाद में सिल्वर अपनी चाल करेगा। 24 से $28 की रेंज मुझे दिख रही है अप्रैल मंथ के अंदर। मार्च तक थोड़ी चांदी प्रेशर में रहेगी, क्योंकि एफओएमसी 22 मार्च है, वहां तक चांदी थोड़ी स्लो डाउन रहेगी। अगर आपने रेशियो भी देखा हो तो 88, 87, 50, 88 के आसपास आ गया है। मुझे लग रहा है चांदी थोड़ी प्रेशर में रहेगी, पर उसके बाद में चांदी काफी अच्छा मूव बैक करेगी। तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी चांदी के लिए भी बहुत अच्छी है। ओके चिराग, आप कैसे देखते हैं चांदी को ये साल खत्म होते होते तक? चांदी का, जैसे अभी घरेलू मार्केट में काफी चांदी है जो रिटेल मार्केट में और फिजिकल डिमांड के अंदर पूर्ति डिमांड कर सकती है, पर मुझे लगता है मार्च सेकेंड वीक, थर्ड वीक या अप्रैल फर्स्ट वीक के आसपास नया इंपोर्ट हम कंट्री के अंदर देख सकते हैं, जो लास्ट 2-3 महीने से बिल्कुल प्राइस बढ़ने के कारण जो इंपोर्ट नहीं हो रहा था कंट्री में, वो नेक्स्ट 1 महीने में वापस इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, ऐसा नजर आ रहा है। और चिराग, जब हम इन्वेस्टमेंट की राय देते हैं तो कैसे खरीदने की राय देंगे आप चांदी में रिटेल इन्वेस्टर्स को? रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए घरेलू मार्केट में ये सबसे बढ़िया लेवल है। ये लेवल पे बिल्कुल चांदी परचेज करनी चाहिए। और जैसे मान लो अभी एमसीएक्स जो है वो अभी 63,000 के आसपास है, तो मुझे लगता है 62,000 के नीचे मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ये 62,000 के नीचे जाएगी। अगर ये लेवल मिलता है तो बहुत ही राइट लेवल है सिल्वर परचेज करने की। कोठारी जी, एक और ट्रेंड जो हमने पिछले कुछ दिनों में आता हुआ स्ट्रांग देखा है, एक तो रीसेल काफी था क्योंकि सोने के भाव इतने तेज थे, और दूसरा जो लोन के नंबर्स हैं, चाहे वो एनबीएफसीज हैं, बैंक्स हैं, फिनटेक कंपनीज हैं, हमने गोल्ड लोन के नंबर्स भी यहाँ पर काफी स्ट्रांग आते हुए देखे। आपको लगता है ये ट्रेंड भी एक और है जो जारी रहेगा? देखिए, अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि उनकी बिकवाली कम हो जाएगी, और अभी मार्केट में जब पैरिटी आ जाती है तो अगर एक ऑल टाइम हाई प्राइस के ऊपर उन्होंने काफी अच्छा माल मार्केट में रिसाइकलिंग, अब उसके सामने उतना डिमांड नहीं था मार्केट के अंदर। अब मुझे लगता है कि अभी भी वो माल धीरे धीरे आएगा, पर थोड़ी लोग कम हो जाएंगे कि बेचने में, उसमें कम आ जाएंगे। पर वो ये ट्रेंड तो रहेगा ही है, कभी भी जैसे सोने के भाव होते हैं या जैसे आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से उन्हें उस डेट को माल निकालना ही पड़ता है, तो वो माल तो नो डाउट है मार्केट में आना ही आना है। उसका भी इफेक्ट इंपोर्ट के ऊपर काफी पड़ता है।
और जो गोल्ड लोन की ग्रोथ हमने आते हुए देखी है कोठारी जी, आपको लगता है कि जिस तरह से पर्सनल लोन्स हैं, मॉर्गेज हैं, कोलैटरल्स हैं, सोने ने काफी अच्छा किया है ग्रोथ वाइज, क्या ये ट्रेंड भी जारी रहेगा? देखिए, गोल्ड का ट्रेंड तो आप कोई इसको चेंज कर नहीं सकते। जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड तो होना ही है। जैसे अगर लोगों के पास सेविंग्स है, तो मैं जो हर टाइम भी कहता हूँ कि एजुकेटेड या अनएजुकेटेड लेडी कोई भी हो, उनका पहले ये रहता है कि जो भी सेविंग्स होती है गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो ट्रेंड कभी मिटना नहीं है। और जैसे पैसे की जरूरत है तो नो डाउट एनबीएफसी बैंक्स में मॉर्गेज करके पैसे ले लेते। एनी टाइम उनको पैसा भी मिल जाता है, अप्रिसिएशन भी हो जाता है। और अप्रिसिएशन इस साल इतना अच्छा गोल्ड में हुआ है कि उनको गोल्ड की तरफ और ज्यादा झुकाव हो गया है। एब्सोल्युटली। तो दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से ये राय आती हुई कि मार्च का महीना और थोड़ा सा यहाँ पर कमजोर रह सकता है। क्रिटिकल लेवल्स भी बताए गए हैं, लेकिन इन्वेस्टर अगर आप हैं और लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ये लेवल्स काफी अच्छे हैं। स्टैगर्ड तरीके से खरीदारी करें और इस साल की जो खत्म होते होते तक की जो करंट लेवल्स हैं इससे काफी ऊपर भाव जाने की एज ऑफ नाउ उम्मीद भी है। कोठारी जी, चिराग, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, सोने चांदी पर पूरा व्यू भी देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे स्ट्रैटेजीज, कैसे करें कारोबार, बताएंगे आपको। नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारे साथ अब एंजल वन के प्रथमेश माल्या हैं और साथ ही कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा भी जुड़े हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आपकी टॉपिक्स ही जानना चाहेंगे। प्रथमेश, जिस तरह का बाजार है जहां पर मुनाफा वसूली ज्यादा है, आप कहां कारोबार करने की राय देंगे? गुड इवनिंग मनीषा। आज के ट्रेड में हम दो कमोडिटीज में स्ट्रेटेजी सुझाव कर रहे हैं। पहले तो गोल्ड में काफी अच्छा करेक्शन आ चुका है, पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज ट्रेड के लिए बन जाती है। यहाँ पे 55,160 के आसपास अप्रैल वायदा बाय करने की सलाह रहेगी। 55,010 का स्टॉप रहेगा। टारगेट 55,460 के लिए रहेंगे। अराउंड 300 से 400 रुपीज का मूव है। और सिमिलरली वैसे कॉपर में बाइक की सलाह रहेगी। 748 पे मार्च वायदा बाय करने की सलाह रहेगी। 745 का स्टॉप रहेगा। टारगेट 754 के लिए रहेंगे। ओके, तो कुछ खरीदारी की राय यहाँ पर निकल के आती हुई। ऑफ कोर्स कॉन्ट्रा कॉल्स हैं, क्योंकि दोनों ही जगह हमने मुनाफा वसूली यहाँ पर आते हुए देखी है, लेकिन क्लियरली जैसे पहले भी बात हो रही थी कि कमोडिटीज शायद यहाँ पर ओवर सोल्ड में हैं। प्रथमेश, अगर हम मेटल्स की बात यहाँ पर करें तो सभी बेस मेटल्स फरवरी में यहाँ पर नेगेटिव के साथ परहैप्स कारोबार कर रहे हैं। कॉपर में 6% की गिरावट है फरवरी के महीने में। एल्यूमिनियम, जिंक देखें तो 10 से 12% की गिरावट फरवरी के महीने में इन दोनों मेटल्स में भी देखने को मिली है। तो जो जैन का अच्छी खासी शुरुआत थी, पॉजिटिव क्लोजिंग थी, वो फेब ने काफी हद तक यहाँ पर टर्न अराउंड करी है। मार्च कैसे देखते हैं आप, और कॉपर के अलावा कहीं और भी खरीदारी की राय? आई थिंक मनीषा, सारे कमोडिटी कॉम्प्लेक्स में गिरावट है। आई थिंक स्ट्रॉन्गर डॉलर काफी स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन है कमोडिटीज की गिरावट के लिए। और ऐसी अगर डॉलर स्ट्रेंथ चलती रही तो कमोडिटीज में गिरावट और भी पॉसिबल हो सकती है। सिंस वी आर अबाउट टू एंड फरवरी, मार्च स्टार्ट होने वाला है। मेरे ख्याल से डॉलर का जो 50 बेसिस पॉइंट्स का जो वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। तो प्रॉब्ली मेरे ख्याल से डॉलर का जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे रुकना चाहिए। अगेन थोड़ी सी वीकनेस की तरफ अगर बढ़ जाती है डॉलर, तो आपको सारे कमोडिटीज में दोबारा एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंगली मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम जो है काफी ओवरसोल्ड जोन में है। और मेरे ख्याल से अगर यहाँ से फॉल भी होता है तो 200 के आसपास यहाँ पे रुकना चाहिए। 207 पर है एल्यूमिनियम फिलहाल। मेरे ख्याल से अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी या फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर आप मुझे पूछोगे बेस मेटल्स में कॉपर के अलावा 200 के पास मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम एक फेवरेबल बाय बन जाती है। अराउंड 195 का स्टॉप अराउंड ऊपर में अराउंड वापस 214 215 इस पर्टिकुलर काउंटर में देख सकते हैं। ऑलराइट, तो ओवरसोल्ड काउंटर है, लेकिन कुछ इफ्स एंड बट्स भी यहाँ पर हैं। अगर गिरावट थमती है तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर डिप्स पे ही हैं, तो उन स्तरों को जरूर ध्यान रखें। रवि, आपसे भी जानना चाहेंगे आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आज कहाँ हैं? डेफिनेटली जिस हिसाब से मार्केट का ट्रेंड है, थोड़ा बहुत कमोडिटीज में सेल ऑफ पर्टिकुलर एग्रीकल्चर कमोडिटीज में भी बना हुआ है। तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज में मेरा कैस्टर पे सेलिंग का रिकमेंडेशन रहेगा। वहां पे देखे तो लगातार कैस्टर में थोड़ा वीकनेस का ही कारोबार बना है। 6500 के करीब बेच के चले। स्टॉप लॉस 650 का लगा। डाउन साइड मुझे लग रहा है कि कैस्टर में आपको 6400 से 6300 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अल नीनो का अगर साल रहा तो इनिशियली जो जून में अल नीनो एक्सपेक्टेड है, अगर जून में अल नीनो रहा तो कैस्टर की सोइंग बढ़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक वीकनेस का रुख रह सकता है। और कपास खाली में भी ड्यू टू एंड ऑफ सीजनलिटी मुझे वीकनेस लग रहा है। लगातार मैंने 2680 से 2700 से कमोडिटी में सेल दिया है। अभी भी मुझे लग रहा है कि गिरावट और बढ़ सकती है। 2570 के करीब बेच के चले 2610 के स्टॉप लॉस के साथ। डाउन साइड मुझे लग रहा है कि 2500 तक के लेवल दिखने चाहिए। तो दोनों कपास खाली एज वेल एज देखे तो कैस्टर बिग वाली की राय रहेगी।
तो दोनों ही कमोडिटीज में यहाँ पर सेल की अपॉर्चुनिटी है। रवि, यहाँ पर कॉटन को कैसे देखेंगे आप, क्योंकि सीसीआई की प्रोक्योरमेंट एक तरफ है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुछ बहुत सपोर्ट बनता हुआ नजर आया है। दोनों ही ट्रेंड्स प्राइसेस को कैसे मूव करेंगे? जरूर से डेफिनेटली अभी जो कॉटन है उसमें मुझे पर्टिकुलर लग रहा है कि वहां पे थोड़ा बहुत बिग वाली का जोर है वो कम रहेगा, क्योंकि कपास कली में ड्यू टू सीजनलिटी वहां पे आपको ज्यादा प्रेशर आता हुआ दिखेगा। बट कॉटन कॉम्प्लेक्स मुझे लग रहा है कि अगर हम एमसीएक्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करें या स्पॉट मार्केट की बात करें तो 61,000 का जो बॉटम था वो बन चुका है। आई थिंक अभी कम प्रोबेबिलिटी है कि बिलो 60,000 61,000 स्टेबल हो। कुछ भी गिरावट आती है तो मुझे बाइंग का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। 62,500 60,800 के बिटवीन आप एक्यूमुलेट करें। 61,000 का स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है कि एज अ पार्ट ऑफ स्टॉक कवरिंग आपको 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन में 65,000 तक के लेवल दिखने चाहिए। आई थिंक ये जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई चाइना के आने हैं उसके बाद मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल अपसाइड है वो वहां पे बन सकता है। आज भी यहाँ पर गिरावट के साथ कारोबार, आधे % ज्यादा की मंदी आपकी स्क्रीन्स पर। यहाँ जाते जाते प्रथमेश एक व्यू आपसे गैस पे लेना चाहेंगे और यहाँ पर भी ओवरसोल्ड लेवल से खरीदारी लौटती हुई नजर आई है। 200 के ऊपर अच्छी तरह से यहाँ पर हमने सक्सेसफुली कारोबार होते हुए देखा है। यहाँ से अब क्या करने की राय है? आई थिंक मनीषा, नेचुरल गैस ऐसा काउंटर है जहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, बट काफी समय से इस पर्टिकुलर काउंटर में ट्रेंड नीचे होने के बाद अभी थोड़ा सा रिवर्सल दिखाई दिया है। मेरे ख्याल से 210 212 ये जो जोन है काफी अच्छा एक्यूमुलेशन जोन है। आउटसाइड में मेरे ख्याल से आपको 225 से 230 तक की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, बट बिकॉज ये वॉलेटाइल काउंटर है यहाँ पे ट्रेड का सजेशन आपको ऑप्शंस में रहेगा। 220 का कॉल ऑप्शन जो आउट ऑफ द मनी है उसको बाई करने की सलाह रहेगी। 13 रुपए के प्रीमियम पे मिल रहा है। स्टॉप लॉस लगाएगा 7 रुपए पे और टारगेट रहेगा 25 रुपए। ऑलराइट, तो कुछ सेलिंग और कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपके कारोबार के लिए। बहुत शुक्रिया प्रथमेश, रवि, दोनों को समय निकालने के लिए और वो सभी स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।